नेक्स्ट है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब यहाँ पे हमें डीएनए का लेंथ फाइंड करना है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छा से समझते हैं। देखो लेंथ डीएनए का हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए सिंपल हमें पता रहना चाहिए बेस पेयर कितना है, टोटल बेस पेयर एंड दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो, तो ये तो होता है 0.34 नैनोमीटर। बट बेस पेयर वेरिएशन करेगा, जैसे ह्यूमन में अलग होता है, ई कोलाई में अलग होता है। तो अभी हमें ह्यूमन में फाइंड करना है कि ह्यूमन में कितना होगा डीएनए का लेंथ। तो ह्यूमन में बेस पेयर होता है 6.6 × 10⁹ बेस पेयर एंड डिस्टेंस जो होता है ये 0.34 नैनोमीटर होता है। एंड नैनोमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.34 × 10⁻⁹ एंड अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 2.2 मीटर आएगा। एंड एनसीईआरटी में ई कोलाई का भी दिया गया है कि कितना डीएनए का लेंथ होता है। तो इसका अगर बेस पेयर देखें कि ई कोलाई में कितना होता है, तो ये होता है 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर एंड डिस्टेंस तो सब में सेम ही रहता है, यहाँ पे 0.34 नैनोमीटर होगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.5 के आसपास कुछ आएगा, बट एनसीईआरटी में 1.36 mm दिया गया है। तो वही यहाँ पे देखें कैसे हम डीएनए का लेंथ फाइंड करते हैं ह्यूमन में। तो पहले टोटल बेस पेयर लिखते हैं एंड उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस रहता है। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ह्यूमन में रहता है 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर एंड दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस रहता है ये 0.34 नैनोमीटर रहता है। मीटर में कन्वर्ट किया गया है तो इसको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो ये आता है 2.2 मीटर्स। एंड डीएनए का लेंथ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का तो साइज होता है 10⁻⁻6 मीटर एंड ये है 2.2 मीटर लॉन्ग। एंड फिर दिया गया है ई कोलाई का डीएनए लेंथ कितना होता है, तो ये होता है 1.36 mm एंड इसको भी कैलकुलेट वैसे ही करते हैं। पहले लिखते हैं टोटल बेस पेयर कितना परसेंट है, तो टोटल बेस पेयर ई कोलाई में रहता है 4.6 × 10⁻⁶ एंड दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे भी 0.34 नैनोमीटर रहता है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.36 mm से ज़्यादा आता है, बट हमें एनसीईआरटी वाला ही वैल्यू याद रखना है। नेक्स्ट है प्रोकारियोट्स एंड प्रोकारियोट्स में आता है ई कोलाई। ई कोलाई के पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब कि न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, फिर भी डीएनए पूरा सेल में फैला हुआ नहीं रहता है। डीएनए जो होता है ये निगेटिव चार्ज होता है एंड ये कुछ प्रोटीन से अटैच रहता है, मतलब कि जिस रीजन में डीएनए रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। डीएनए जो न्यूक्लियोइड में रहता है ये ऑर्गेनाइज रहता है लार्ज लूप में विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। मतलब कि ये सेल है, तो सेल के अंदर तो कोई न्यूक्लियस है नहीं जो इसके अंदर में डीएनए रहेगा, तो ये पूरा में फैला हुआ भी नहीं रहता है। तो इसको अगर हम समझे तो ये रहा सेल, तो ये कहीं एक जगह जो डीएनए होगा वो पड़ा हुआ होगा एंड कहाँ पड़ा हुआ होगा, साइटोप्लाज्म में। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, मतलब कि जिस रीजन में ये प्रेजेंट है। प्रोकारियोट्स में तो ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, बट वही यूकारियोट्स में देखें तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो यूकारियोट्स में हिस्टोन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड इसके पास बेसिक प्रोटीन होता है। प्रोटीन के पास कौन सा चार्ज होगा वो डिपेंड करता है कि इसके पास कितना एमिनो एसिड है, क्योंकि प्रोटीन के पास डिफरेंट टाइप्स का एमिनो एसिड रहता है। एंड हिस्टोन में प्रेजेंट रहता है बेसिक एमिनो एसिड लाइक लाइसिन, आर्जिनाइन एंड ये दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। हिस्टोन फॉर्म करता है 8 मॉलिक्यूल का यूनिट जिसको कि बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। निगेटिवली चार्ज डीएनए जो रहता है ये एक चारों तरफ से रैप रहता है पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामेयर से एंड इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट है 1 ऑक्टामेयर एंड इस पे रैप है डीएनए एंड एक डीएनए में प्रेजेंट रहता है 200 बेस पेयर, वो यहाँ पे दिया गया है। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम जो रहता है उसमें कंटेंट रहता है 200 बेस पेयर डीएनए। न्यूक्लियोसोम जो होता है ये रिपीटिंग यूनिट होता है एंड ये रिपीटिंग यूनिट न्यूक्लियस में स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। मतलब कि ये न्यूक्लियस रहा एंड इसके अंदर न्यूक्लियोसोम जो होता है ये मोटी टाइप का होता है, तो ऐसे जुड़ जुड़ के ये बना लेता है क्रोमेटिन जो कि एक लॉन्ग स्ट्रिंग टाइप का दिखता है। क्रोमेटिन जो होता है ये थ्रेड लाइक दिखता है न्यूक्लियस में, जब इसको स्ट्रेन किया जाता है तो
जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं तो न्यूक्लियोसोम जो क्रोमेटिन में रहता है वो दिखाई देता है बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर टाइप का, क्योंकि बीड ऑन स्ट्रिंग का सिंपल मीनिंग ये होता है कि बीड जो हो गया ये न्यूक्लियोसोम हो गया, न्यूक्लियोसोम, क्योंकि न्यूक्लियोसोम जो होता है ये मोती टाइप का होता है, तो ऐसे करके मोती बन जाता है एक दूसरे से जुड़ के, एंड इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूक्लियोसोम कितना प्रेजेंट रहता है मैमेलियन सेल में, तो इसको निकालने का सबसे सिंपल फंडा है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ह्यूमन में कितना होता है 6.6 इंटू 10 पे पावर 9, एंड न्यूक्लियोसोम में बेस पेयर कितना होता है 200 होता है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है वीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जो होता है क्रोमेटिन में, ये पैक होता है क्रोमेटिन फाइबर में एंड ये फर्दर क्वाइल कर जाता है, मतलब कि कंडेंस कर जाता है मेटाफेज स्टेज में, एंड ये क्रोमोसोम के जैसा दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट है जब क्रोमेटिन का पैकिंग होता है हायर लेवल पे, तो इसके लिए हमें नीड पड़ता है एडिशनल प्रोटीन का, एंड वो जो एडिशनल प्रोटीन होता है वो होता है NHC, जिसको कि बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। न्यूक्लियस के कुछ रीजन में क्रोमेटिन जो होता है ये लूजली पैक होता है, तो ये लाइट स्टेन रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन, एंड डेंसली पैकेड क्रोमेटिन जो रहता है वो डार्क स्टेन होता है, जिसको कि बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन होता है, वही हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ये इनएक्टिव होता है। ये फिगर दिया गया है वीड ऑन स्ट्रिंग का, यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियोसोम अटैच होके बना रहा है पूरा स्ट्रिंग, जिसको कि क्रोमेटिन बोलते हैं, एंड ये एक जो मोती है इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। डिस्कवरी जो न्यूक्लियन का किया गया था वो मैसर के द्वारा किया गया था, एंड सेम टाइम पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया था मेंडल के द्वारा। डीएनए एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल के जैसा, ये लॉन्ग टाइम तक अनडिस्कवर्ड रहा, बट 1926 में जेनेटिक इनहेरिटेंस पहुंच गया मॉलिक्यूलर लेवल तक, एंड प्रीवियस के जो साइंटिस्ट थे, मतलब कि जो डिस्कवरी किए थे, जैसे कि ग्रिगोर मेंडल, वाल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन, इनके अकॉर्डिंग जो क्रोमोसोम था वो प्रेजेंट था न्यूक्लियस में, बट क्वेश्चन अभी भी ये था कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो जेनेटिक मटेरियल है।